छुपाऊं कैसे भला अपना प्यार दुनिया से। पालक के पत्ते कितने बड़े बड़े साइज के इसमें आए हुए हैं। यह कचरे के ऊपर मैं लगाई हूँ। जब भी हम ढेर सारे कचरे का प्रयोग करते हैं कोई भी सब्जियों को उगाने के लिए, तो उसका एक खास तरीका होता है। नमस्ते, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे छोटे से टेरेस गार्डन में, जहां मैं करती हूँ ढेर सारे कबाड़ का खूबसूरत सा जुगाड़ और बनाती हूँ प्लांटर, सजाती हूँ बिना खर्चे अपने गार्डन को। यहाँ पर बुद्धा फाउंटेन भी कबाड़ से जुगाड़ ही है। प्रत्येक दिन गार्डन में करने को होते हैं ढेर सारे काम। अरबी के पत्ते को मैं तोड़ करके फेंक दी हूँ, क्योंकि अब सीजन भी नहीं रहा और पत्ते अब खाने में अच्छे भी नहीं लगते हैं। इसलिए जब तक झाड़ू नहीं दें गार्डन में, बस कचरे फैले फैले ही लगते हैं। गार्डन पूरी तरीके से साफ नहीं हो तो दिखने में अच्छे भी नहीं लगते हैं। जमीन पर लगा हुआ बोगनवेलिया का प्लांट, जिसकी की डालियां आ रही थी छत की ओर, उसे मैं काट दी हूँ, क्योंकि धूप के आने में रुकावट पैदा हो रही थी। अभी तो धूप की आवश्यकता है ताकि पौधों को पर्याप्त मात्रा में धूप लग सके। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिसका कि मैं सेटअप चेंज की हूँ, क्योंकि जिधर थे उधर से थोड़ा हटा करके दूसरी तरफ रखी हूँ। सेटअप तो होते ही रहता है गर्मियों के दिनों में और बारिश के दिनों में, साथ ही ठंड के दिनों में। जिस तरह से सुविधा हो उस तरह से प्लांट को रखने पड़ते हैं। ये जो छोटे छोटे आपको पॉट दिखाई दे रहे हैं, इसमें मैं पिटूनिया लगाई हूँ, जो कि बीज से उगाई थी। जो छोटे गमले हैं बाद में चल करके थोड़े से प्लांटर को चेंज करने पड़ेंगे, अब फिलहाल रहने देते हैं। और एक लौकी की लता जो कि ग्रीन ग्रीन थी उसे रहने दी थी, उसमें आ चुकी है लौकी। 2 लौकी अभी फिलहाल गार्डन में लगे हुए हैं, बाकी लता मैं हटा दी थी। यहाँ पर जो धनिया पत्ती आपको दिख रही है, ये पिछले दिनों में वीडियो शेयर की थी, कचरे के ऊपर लगाई हूँ। देखिए कितने भरे भरे इसमें धनिया की पत्ती आई हुई हैं। फिलहाल तो छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे कुछ दिनों में। अब कर लेती हूँ थोड़े बहुत गार्डन की सफाई, झाड़ू लगा देती हूँ। चाहे घर हो चाहे गार्डन, जहाँ आप रहते हैं वहाँ थोड़ा सा साफ सुथरा करना बनता ही है, तभी तो मन को सुकून मिलता है, दिल को चैन आता है। चेटी के प्लांट आपको यहाँ पर जो नजर आ रहे हैं, वह मैं एक पौधे से 4 पौधे बना करके तैयार की हूँ, क्योंकि इसके फूल से बीज स्वयं ही गिरते रहते हैं और बीज से उगते रहते हैं प्लांटर में ढेर सारे पौधे। उस पौधे को निकाल करके छोटे छोटे प्लांटर में लगा दी हूँ और ये प्लांट इतने बड़े हो चुके हैं। 3-4 प्लांट तो हो ही चुके हैं। दिसंबर और फरवरी तक इसमें आते हैं बहुत ही खूबसूरत सफेद कलर का फूल, दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ पर सब्जियों के जो प्लास्टिक के कैरेट आते हैं, इसमें मैं लगाई हूँ टमाटर। देसी वैरायटी की यहाँ पर टमाटर लगाई हूँ और हाइब्रिड वैरायटी की भी टमाटर लगाई हूँ, जो कि दूसरे इधर है। यहाँ पर तो सिर्फ देसी वैरायटी की ही लगाई हूँ। पौधे अभी छोटे हैं, जब बड़े हो जाएंगे इसका मैं अपडेट आपको देते रहूंगी। पर मिर्ची का प्लांट है जिसमें कि मरोड़िया रोग पकड़ लिया है। मरोड़िया रोग जिसमें कि पत्ते मुड़ने लगते हैं, पत्ते इसके सीधे नहीं रह पाते। इसका उपाय है खट्टी दही को आप पानी में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। मैं इस पर स्प्रे करने वाली हूँ ताकि इसके पत्ते अच्छे हो जाएं और इसमें ढेर सारे फल आए। फिलहाल 2-3 मिर्चें इसमें लगी हुई हैं। और यहाँ पर एक छोटी सी और मुझे लौकी नज़र आ गई है। जब किसी पौधे के ऊपर आपको फल नज़र आते हैं तो अच्छा महसूस होता है। इस लता को काट करके नहीं हटाऊंगी, क्योंकि यह ग्रीन ग्रीन अभी है ही। देखते हैं इसमें अगर लौकी आना होगा तो आएंगे, नहीं आना होगा तब इसे काट करके हटा दूंगी। कबाड़ का जुगाड़ करते हुए बना ली हूँ गत्ते और प्लास्टिक का एक और प्लांटर और लगा दी हूँ इसमें पालक, क्योंकि पालक जब हम एक बार हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, दूसरी बार हार्वेस्टिंग करने के लिए पालक तैयार रहती है दूसरे प्लांटर में। यह नहीं होता है कि सारे पालक गार्डन के अचानक ही खत्म हो जाएं। यहाँ पर लौकी लगी हुई है, अभी सर्दियों का सीजन है, अगर कबाड़ से हमें मिल रही है ढेर सारी सब्जियां तो लेने में हर्ज ही क्या है। एलोवेरा के ढेर सारे प्लांट जिसके की रूट बॉन्ड हो चुके हैं, तुरंत ही इसका रिपोर्ट करना आवश्यक है, नहीं तो इसके सारे प्लांट बस बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इसकी ग्रोथ रुक चुकी है। और छोटे छोटे प्लांटर में देखिए कितने ज्यादा बड़े साइज के एलोवेरा के ये लिप्स आए हुए हैं। ये छोटा सा मिट्टी का गमला है जिसमें कि बहुत बड़े साइज का एलोवेरा का यह प्लांट अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। अब मैं दिखाती हूँ एक प्लास्टिक का प्लांटर जिसे मैं ग्रोसरी बैग से तैयार की थी। उसमें भी देखिए कितने घने और हरे भरे एलोवेरा के लिप्स आए हुए हैं। तो रिपोर्ट करना आवश्यक है जिन गमलों में ढेर सारे छोटे छोटे से एलोवेरा के प्लांट उग आए हैं उन्हें। यहाँ पर है हाइब्रिड टमाटर के पौधे जिसे मैं लगाई हूँ प्लास्टिक के डब्बे और गमले वगैरह में,
तो एक काम टमाटर पर आपको करना है कि इसके नीचे की तरफ से जो भी लीव्स और जो भी ब्रांचेज आते हैं उसे कट करके हटा देना है, ताकि टमाटर के पौधे लंबाई में ज़्यादा बढ़ सके। साथ ही जब लंबाई में टमाटर के पौधे बढ़ने लगे तो एक लकड़ी का सहारा हमें दे देना है, ताकि पौधे लंबाई में जब आते हैं तो वह नीचे गिर नहीं जाए, एक लकड़ी के सहारे बस लंबाई में खड़े रहे। इसलिए कोई भी लकड़ी हो, चाहे बांस की लकड़ी हो या कोई भी लकड़ी आपके पास हो, उसका सहारा दे दें। यह बोगनवेलिया की लंबी सी डाली थी, इसे काट करके मैं टमाटर के नीचे लगा दी हूँ, ताकि इसके सहारे टमाटर का पौधा बस गिरे नहीं, बस खड़ा रहे। आप सामने देख रहे हैं ढेर सारे चावल के पैकेट, आटा के पैकेट, सभी में मैं पौधे लगाई हूँ। कुछ में टमाटर हैं तो कुछ में शिमला मिर्च हैं। ग्रो बैग पर पैसे क्यों बर्बाद करना, जबकि हमारे घरों में ये ग्रोसरी के पैकेट फेंके जाते हैं कचरे में ही, क्योंकि इसका कोई उपयोग नजर नहीं आता है। प्रकृति बहुत दयालु होती है, प्रेम के बदले आपको प्रेम ही लौटाती है। मैं आ गई हूँ एक बर्तन लेकर के मांगने के लिए प्रकृति से थोड़ी सी सब्जियाँ। आज हार्वेस्ट करने वाली हूँ सीम की फलियों का, बनाऊंगी इसके अचार और थोड़ी सी सब्जी। खाने में बहुत ही ज्यादा मजेदार होती है सफेद रंग की यह सीम। जब भी मैं इन सेम की फलियों का सब्जी बनाती हूँ तो बहुत ही जल्दी पक करके तैयार हो जाता है, क्योंकि एक तो ऑर्गेनिक है और दूसरी घर की ताज़ी तोड़ी हुई यह सेम की फलियां होती हैं, बन करके तैयार हो जाती है। इसे पकने में टाइम नहीं लगता है। तो तोड़ लेती हूँ थोड़ी सी सेम की फलियों को। छुपाऊं कैसे भला अपना प्यार दुनिया से, लिखा हुआ मेरे चेहरे पे नाम है तेरा। छुपाऊं कैसे भला अपना प्यार दुनिया से। ये देखिए यहाँ पर मैं हार्वेस्ट कर ली हूँ थोड़े से सीम का। यहाँ पर लगे हुए हैं मेथी का साग। आज मैं मेथी के सारे साग को काट करके हटाने वाली हूँ, ताकि प्लांटर का यह हिस्सा खाली हो जाए और मैं आपको प्रूफ में दिखा सकूं कि जब भी मैं गीले कचरे, चाहे वह किचन का कचरा हो, चाहे वह सूखा कचरा गार्डन का हो, मैं जब भी इन कचरों के ऊपर कोई भी सब्जी वगैरह लगाती हूँ तो नीचे मिट्टियों में फंगस नहीं लगते हैं। जब भी हम ढेर सारे कचरे का प्रयोग करते हैं कोई भी सब्जियों को उगाने के लिए, तो उसका एक खास तरीका होता है। आप उन तरीकों को फॉलो करके लगा सकते हैं ढेर सारे कचरे के ऊपर सब्जियों को। जरा सा भी फंगस आपके मिट्टी में नहीं लगेगा और ढेर सारे सब्जियां आपको प्राप्त हो पाएंगी। तो तरीके को फॉलो करना आवश्यक हो जाता है। सावधानियां तो हर एक काम में करनी ही होती है। बिना सावधानियों के हम जब भी काम करते हैं तो नुकसान ही होता है। मेरे गार्डन में अक्सर मिट्टियों की कमी बस बनी ही रहती है, तो उन मिट्टियों की कमी को फुलफिल करने के लिए मैं कचरे का ही इस्तेमाल करती हूँ। मैं बहुत दिनों से कचरे के ऊपर ही सब्जियों को लगाती हूँ और पाती हूँ ढेर सारी सब्जियां। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं सीम की हार्वेस्टिंग कर ली हूँ और मेथी भी तोड़ ली हूँ। इतने सारे हो चुके हैं कि आलू मेथी के लायक भरपूर है मेरे लिए, और सेम की फलियां हैं। अब क्या करती हूँ कि आप देखते जाइए हर एक स्टेप को। मैं जितनी भी मेथी को यहाँ पर हटाई हूँ उसके रूट्स को इसी में रहने दी हूँ, इसी मिट्टी में, क्योंकि इसी मिट्टी में मैं छोड़ दूंगी, ऊपर से नई मिट्टी डालूंगी। अब मैं मिट्टी को नीचे से हटा करके आपको दिखाना चाहती हूँ कि आप स्वयं ही देख लीजिए कि जरा सा भी फंगस का कहीं भी नामो निशान नहीं है। मेथी और सरसों के साग लगाने से पहले इस प्लांटर को मैं फुलफिल की थी ढेर सारे किचन के वेस्ट, गार्डन के वेस्ट से। मैं किस तरीके से इस प्लांटर को तैयार की थी ढेर सारे किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट के प्रयोग से, उस वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगी अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ताकि वहां जाकर के आप वीडियो को देख सकें। तो आपको मैं दिखा रही हूँ जितनी भी मिट्टियां हैं उसे हटा करके, जरा सा भी आपको कहीं भी फंगस का अंश दिखाई नहीं दे रहा होगा। इस प्लांटर को फिल करने के लिए मैं जितना भी गार्डन का वेस्ट, किचन का वेस्ट इसके अंदर डाली थी, सभी डिकम्पोस्ट होकर के मिट्टियों में मिल चुके हैं और इस तरीके से पौधे को मिलते हैं भरपूर मात्रा में पोषण। ऊपर से कोई भी खाद देने की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए मैं प्लांटर की तली को भी दिखा रही हूँ, प्लास्टिक नजर आ रहा है तो तली तक दिखा दी हूँ। सभी गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट इसमें घुल मिल चुके हैं। तो इस तरीके से ढेर सारे साग पाने के लिए मैं प्लांटर को कैसे फिल करती हूँ वही मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ।
अब मैं इसमें नए बीज को डालूंगी, तो इसके लिए मैं जितनी भी मिट्टी ऊपर वाली है उसको निकाल लेती हूँ थोड़ी सी। अच्छे तरीके से खुरपी की सहायता से गुड़ाई कर देती हूँ। धीरे धीरे करना है ताकि प्लांटर का नुकसान नहीं हो। गुड़ाई करने के बाद इसके ऊपर हमें डाल देना है ढेर सारे सूखे हुए गार्डन के वेस्ट, जितने भी पौधे और पत्तियों के सूखे कचरे होते हैं ना, उन सभी को आप इसके ऊपर डाल दें। इसके बाद मैं डालती हूँ, मैं जमा करके रखती हूँ सब्जियों के छिलके को, वही मैं इसके ऊपर अच्छे तरीके से इक्वल तरीके से बिछा देती हूँ इसके ऊपर। होता क्या है कि जब भी हम कचरे से प्लांटर को फिल करते हैं, जब यह डिकम्पोस्ट होता है तो धीरे धीरे मिट्टियाँ बैठने लगती हैं, तो और मिट्टियों की आवश्यकता होती है। इसी तरीके से लेयरिंग आप करते जाएं, मिट्टियाँ जैसे जैसे बैठते जाएंगी इसके ऊपर इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके कचरे और मिट्टी भरते जाएं, प्लांटर में भरपूर मिट्टी बनी रहेगी। इन सारे गार्डन और किचन वेस्ट को मैं ऊपर से जो मिट्टी निकाली थी उससे ढक देती हूँ। इसके ऊपर डालती हूँ नई मिट्टी, जिसमें कि नई मिट्टी साथ ही कोकोपीट, गोबर की खाद, नीम की खली, वर्मी कंपोस्ट और 1 चम्मच साफ फंगिसाइड मिलाना आवश्यक है। सभी को मिलाकर के जिस मिट्टी को मैं तैयार करती हूँ वही मिट्टी मैं इसके ऊपरी सतह पर डाल देती हूँ। इक्वल तरीके से मिट्टी को दबाते हुए मैं इस प्लांटर में मिट्टी को बिछा देती हूँ। इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ पानी। पानी डालना इसलिए जरूरी है, बीज डालने से पहले ऊपर से लेकर नीचे तक मिट्टियाँ एडजस्ट हो जाएं, कचरे तक चले जाएं मिट्टियाँ, और जो भी गैपिंग हो वो भर जाए, इसलिए पानी डालना आवश्यक हो जाता है। बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले हमें पानी डालना है, पानी डालने के बाद ही बीज डालना है। मिट्टी को जितना बैठना होगा अंदर तक वह बैठ जाएगी। यह नहीं होगा कि जब हम बीज डालें उसके बाद पानी डालें। इससे क्या होता है कि बीज इधर उधर बह जाती है, एक जैसे नहीं फैली हुई रहती है। मैं पालक के बीज डालूंगी और इसलिए थोड़े से बीज मैं निकाल लेती हूँ हाथों पर। अच्छे क्वालिटी का आप बीज का प्रयोग करें, नहीं तो जब हम खराब बीज खरीदते हैं हमें पता नहीं होता है कि यह बीज कैसा है। लगाने के बाद अफसोस होता है क्योंकि मेहनत व्यर्थ में चली जाती है। तो अच्छे क्वालिटी का, अच्छे कंपनी का, जो विश्वसनीय हो उसी से आप बीज को खरीदें। इसके ऊपर मैं मिट्टी को छिड़क करके पानी दे देती हूँ। पानी फव्वारे की सहायता से ही दें, तेज रफ्तार से पानी नहीं डालें, नहीं तो बीज इधर उधर बह जाएगी। जहाँ भी आपको लगे कि बीज बाहर से दिखाई दे रहे हैं वहाँ आप फिर से ऊपर से थोड़ा सा मिट्टी डाल दें, तो बीज लग करके तैयार हो चुका है। आगे चलकर इसका मैं अपडेट भी दूंगी कि क्या इसके हाल हैं। पालक के पत्ते कितने बड़े बड़े साइज के इसमें आए हुए हैं, यह कचरे के ऊपर मैं लगाई हूँ, इसका वीडियो आप देख सकते हैं। और कचरे के ऊपर कितने प्यारे प्यारे और मुलायम मुलायम से ये पत्ते आए हुए हैं। मेरा तो दिल नहीं जल्दी चाहता है कि मैं इतने खूबसूरत पत्तों का हार्वेस्टिंग कर लूं, क्योंकि दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं यह खिले खिले और बड़े बड़े से पत्ते। तो आप भी ढेर सारे बेकार में जो कचरे पड़े रहते हैं, जिसे हम फेंकते हैं कचरे में, उसका प्रयोग करें सब्जियों को उगाने के लिए। तो आप भी करें कचरे का प्रयोग और उगाएं ताजी ताजी ऑर्गेनिक सब्जियां, खाइए स्वादिष्ट सब्जियां घर की। अगर मेरे वीडियो में आपको जरा सा भी कुछ पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।